देखिए दोस्तों, ये है सोनप्रयाग की नदी मंदाकिनी, जहाँ पे 2013 में बहुत ज़्यादा फ्लड आया था। यही वो नदी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ अभी अमृत तारा में सरिंग में, और ये मैं हूँ अभी गुप्तकाशी केदारनाथ हाईवे पे। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे गौरीकुंड के लिए, और फिर वापस रिटर्न नहीं आएंगे। उसके बाद जाएंगे हम फाटा, जहाँ से हेली इनका, और ये जाएंगे केदार, और मैं रहूँगा जम्मू में। तो निकलते हैं थोड़ी देर बाद, बताते हैं आपको सोनप्रयाग तक का हाल। तो ये एक भाई की गाड़ी फंस गई है, बैक करते समय इसका टायर चले गया बाहर। देखिए दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है, और जो हवाएं हैं वो और तेज़ हो गई हैं। इतनी तेज़ हो गई कि गाड़ी भी डोल रही है। देखो, हवा से इतनी तेज़ हवा चल रही है कि गाड़ी भी डोल रही है। केदार घाटी में ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है। तो अब जाके थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, हल्का बूंदाबांदी तो हो रही है, आसमान में बादल वैसे लगे हुए हैं, पर अब वो थोड़ा हेली जो है, केदारनाथ के हेली जो उड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि बादल इतने हैं नहीं, धुंध है नहीं। बाकी बारिश तो हल्की फुल्की है, और ऐसे रही क्या रहा, तो हवा भी चल रही है और यात्रा भी चल रही है। ये सोनप्रयाग जाने का रास्ता है, और इसमें लग गया है बहुत बड़ा जाम। यहाँ पे अक्सर जाम लगता ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड रोड है, दोनों गाड़ियाँ पास नहीं होती। जबकि भीड़ अभी भी कम है, और फिर भी यहाँ पे इतना लंबा लंबा जाम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग वाले बाहर से आए हुए हैं, इनके कारण ये जाम ज़्यादा लगता है। और देखिए कितने लोग बारिश के होते हुए भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। बाबा केदार की यही महिमा है। दोस्तों, ये है त्रिजुगी नारायण जाने का रास्ता, जो सोनप्रयाग से होके जाता है। तो टाइम थोड़ा था हमारे पास, तो हम चल पड़े आज त्रिजुगी नारायण। तो चलिए त्रिजुगी नारायण दिखाते हैं आपको, वहाँ के समोसे, चाय और वहाँ का नज़ारा। आगे बैठना है।
ऐसे नहीं, उसको उसने कहा कि जाओ तुम, जो अकूर जी ने कहा, अकूर राजा थे, अकूर जी ही राज थे, उनको सौंप के चले गए, तो हाँ, आरती थे। अकूर जी ने जो है क्या किया कि उसको बोले इसको घिसवा दो, इसको घिसवा दो, फिर बेटे इसको पूरा घिसवा दो, इसको जो है उसमें समुद्र में डाल करके समुद्र में डलवा दो। फिर उन्होंने पूरा उसमें डाल दिया, पीस पीस करके जरा सा, और इसके बाद जो आखिरी का बचा उसको वही समुद्र फेंक दिया। फिर कुछ समय बाद जब बहेलिया जो है वो करने गया कोई चीज़ के लिए, तो मछली पकड़ने गया, तो उसमें उसको वो मिला एक लोहे का टुकड़ा, वो छिपवा ले आया, उसको अपने उसने तीर में बना लिया, और जब उसको उसने तीर में बना लिया, सब कुछ रख लिया, तो उसके सपने में एक दिन आया ब्रह्मा जी का कोई, उन्होंने बताया कि ये जो है तीर बहुत ही पावरफुल तीर है, जिसको लगेगा उसको तुरंत वो मार देगा चाहे जो कोई। तो इसके बाद उसमें जो है जब एक दिन बहुत बीमार पड़ा बहेलिया, तो उसने 5 तीर दिए, और उसने बहेलिया ने 1 तीर वो भी दिया कि जा तू बेटा शिकार करने जा रहा है, 12 या 16 वर्ष की उम्र थी उसकी, शिकार के लिए पहली बार जा रहा था। तो जब गया तो देखा कृष्ण एक पेड़ के किनारे बांसुरी बजा रहे थे, वो लगा चिड़िया वो कर रही है, तो उसने वो तीर चलाया, और तीर उसके पैर। इसलिए ये कहानियाँ भी तो बड़ी संबोधक है, इनके सबके अलग अलग पर्पज अलग है। ध्यान में है वहाँ पर, वो ना बदमाशी में रहते हैं ध्यान में। और वो सरकंडे जगह, सरकंडे वो उन सरकंडों के तीर में बीज के तरह लगे। यही स्टोरी है। अब तुम्हें कहाँ से ये सब चीजें पता लगी? वहाँ मूर्ति की ऊपर इसमें लिखी हुई है। पता चला है बहुत हो गया। बाहर बारिश लगी हुई और अंदर ले रहे हैं हम चाय और समोसे का स्वाद। तो तिरुचुकी नारायण में बहुत बारिश लगा हुआ, और ये है हमारा समोसा। तो अब यात्रा में तिरुचुकी नारायण पे हो गया हमारा, और गेस्ट लोगों को चाय, यहाँ की बारिश में चाय और समोसे का आनंद दिलवाया। ले लेना पर निकालना मत बाप। गाड़ी से किधर लगी? वो लगी, चलो बैठो। तो कैसा लगा तिरुचुकी नारायण आपको? बहुत ही अच्छा। अच्छा लगा ना? खुलिए ना गाड़ी। आ जाओ डॉगी लवर है ये तभी। हाँ, ठीक है दोस्तों, अब निकलेंगे हम अब गुप्तकाशी के लिए। तो हमारा तिरुचुकी नारायण और ये तिरुचुकी नारायण गाँव।
तो